गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको 12वीं क्लास में सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3 मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स की परिभाषा बताएंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स पंक्ति और स्तंभ में व्यवस्थित क्रम में जो संख्या लिखी जाती है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें पंक्ति और स्तंभ में पंक्ति और स्तंभ का व्यवस्थित क्रम मैट्रिक्स कहलाता है, आव्यूह कहलाते हैं। यानी मैट्रिक्स होता है वो संख्याओं का अरेंजमेंट होता है। पंक्ति क्या होती है बात ये आता है भाई, सबसे पहले मैट्रिक्स बता दिया, पंक्ति और स्तंभ का व्यवस्थित क्रम आव्यूह कहलाता है। अब पंक्ति क्या होती है? इसमें पंक्ति होती है क्षैतिज लाइन। जो क्षैतिज जो लाइन होती है जो एक्स अक्ष के समांतर है वो पंक्ति कहलाती है। पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो, इसलिए इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है स्तंभ। स्तंभ क्या होता है? स्तंभ ऊर्ध्वाधर लाइन, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं जो वाई अक्ष के समांतर जो लाइन होती है वो स्तंभ कहलाता है। ऊर्ध्वाधर लाइन, इसको इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, इसलिए इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे बात आती है मैट्रिक्स को किससे लिखते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ए बी सी डॉट डॉट के द्वारा व्यक्त करते हैं। आगे मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं? बड़े पोस्टर के द्वारा मैट्रिक्स को लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैट्रिक्स ए बराबर में ए आई जे 2 3 4 1 5 6। मैट्रिक्स को बड़े अक्षर से, और ये सभी जो मैट्रिक्स के अंदर लिखे गए ये सभी मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं। एलिमेंट का मतलब ये सभी मैट्रिक्स के अवयव होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? मैट्रिक्स के अवयव। अब यहाँ पे पंक्ति क्या होती है? ये इसकी पहली पंक्ति होगी, ये फर्स्ट रो, ये होगी इसकी सेकंड रो, यानी ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये इसका पहला स्तंभ फर्स्ट कॉलम, ये इसका दूसरा कॉलम, इसी प्रकार ये इसका कौन सा कॉलम है? तीसरा कॉलम। अब यहाँ पे ये ए आई जे लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? ए आई जे का मतलब है, ए आई जे का अर्थ है, आई का मतलब होता है आई बी पंक्ति तथा जे हुआ स्तंभ। अब जैसे इसी प्रकार से ये पहली पंक्ति होगी, ये दूसरी पंक्ति होगी, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, कॉलम का मतलब स्तंभ, ये दूसरा कॉलम होगा, ये तीसरा कॉलम, और ये पंक्ति और स्तंभ का व्यवस्थित क्रम क्या होगा हमारा? ये मैट्रिक्स हो गया। अब मैट्रिक्स के अंदर ये सभी क्या होते हैं? मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं, ये अवयव होते हैं। तो ए आई जे एक मैट्रिक्स का अवयव होता है। तो इसमें ये पहली पंक्ति होगी, ये दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। अब ये जो अवयव है ये सब मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। ये जैसे आपके पास ये 2 है, ये कौन सी पंक्ति का है? देखो आप, पहली पंक्ति का। और इसके सीध में नीचे देखो ये कौन से स्तंभ का है? पहले स्तंभ का। तो इसका मतलब ये होगा A11। तो A11 का मान कितना हो गया? 2, ये पहली पंक्ति का और पहला स्तंभ का। अब ये अवयव है 3, ये कौन सी पंक्ति का हो गया? पहली पंक्ति का। कौन से स्तंभ का होगा? दूसरे का।
तो A12 का मतलब है पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। पहले पंक्ति आती है फिर स्तंभ आता है। इसी प्रकार A13 इस अवयव का मान क्या होगा? A13 का मतलब होता है 1 का मतलब पहली पंक्ति, 3 का मतलब क्या होता है? तीसरा स्तंभ। तो ये पहली पंक्ति होगी, इसकी सीध में ये तीसरा स्तंभ, तो इसका अवयव का मान कितना हो गया? 4। इसी प्रकार से A21 का मान, A21 का मतलब होता है, यानी यहाँ पे AI जे है, I का मतलब पंक्ति होता है, J का मतलब स्तंभ, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले। तो A21 का मतलब होता है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। ये दूसरी पंक्ति ये पहला स्तंभ, दोनों की सीध में कौन सा अवयव है? 1। इसी प्रकार A22 का मतलब क्या होगा? दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो इस अवयव का मान कितना होगा? 5। इसी प्रकार A23 का मतलब ये होता है दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो इस अवयव का मान कितना होगा? 6। अब इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या आता है 1 नंबर का? इस प्रश्नावली में एक नंबर का प्रश्न आता है। एक कितने का आता है? 2 नंबर का। इसके यानी कुल नंबर है, कुल मार्क्स है, कुल ये 3 नंबर की प्रश्नावली है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है 1, 2 का। अब इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बनता है? जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसे दे देगा, मैट्रिक्स A बराबर में AIJ बराबर में ये दे देगा कि 2 इंटू 3 कोटि की मैट्रिक्स की रचना करो। ये प्रश्न आ जाएगा कि A बराबर AIJ 2 इंटू 3 कोटि की मैट्रिक्स की रचना करो। अब बात ये आती है कि कोटि क्या होती है। सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कोटि क्या होती है। तो कोटि की डेफिनेशन बताते हैं पहले आपको। कोटि क्या होती है, यानी ऑर्डर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखो, कोटि जैसे किसी मैट्रिक्स में m पंक्ति हो तथा n स्तंभ, m पंक्ति तथा n स्तंभ, तो इसकी जो कोटि होगी वो कोटि होगी m इंटू n, यानी पंक्ति कोटि हो जाएगी इसकी पंक्ति इंटू में क्या? स्तंभ। ये इसकी कोटि होगी, यानी किसी मैट्रिक्स में m पंक्ति तथा n स्तंभ है, जिसकी कोटि m इंटू n होगी। जैसे अब इसमें देखो आप, इसमें कितनी पंक्ति है? 2 पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं इसमें? 3, यानी m का मान कितना होगा? 2, स्तंभ का मान कितना होगा? 3। तो इस मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी? 2 इंटू में 3 होगी।